नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। जिले के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगा 35.45 मीटर ऊंचा नया कंट्रोल टावर विमानों का समय शेड्यूल देखा जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर नए तकनीकी ब्लॉक कम कंट्रोल टावर ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही बिरसा मुंडा विमान पतन से गर्मी के सीजन में विमानों के आवागमन का विवरण यानी समय शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि 10 जून 2023 से यह शेड्यूल प्रभावित होगा। इसके मुताबिक 35 विमानों का रांची एयरपोर्ट से देश के अलग अलग शहरों के लिए परिचालन होगा। तो वहीं दूसरी ओर रामगढ़ में चिपको आंदोलन, बूढ़ा पहाड़ की महिलाएं दूसरे दिन भी पेड़ से लिपटी रहीं। अब बच्चे भी आए हैं आगे, जैसे कि पेड़ कटे नहीं, इसके लिए रामगढ़ के बूढ़ा खाप की दर्जनों ग्रामीण महिलाएं दूसरे दिन बुधवार को भी पेड़ से लिपटी रहीं। कड़ी धूप में भी सूखे भूखे प्यासे दिन भर पेड़ों की पहरेदारी करती दिखीं। इस बीच ग्रामीण महिलाओं ने सभी पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधकर उसे कटने नहीं देने का संकल्प ले लिया है। इस आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं के साथ अब गांव की छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल होने लगी हैं। यही नहीं, अब बच्चियां भी महिलाओं के साथ पेड़ों को पकड़ रखी हैं। आपको मालूम होगा कि स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण को लेकर पेड़ काटने का विरोध किया जा रहा है। बता दें कि बूढ़ा खाप स्थित गांव में स्पंज आयरन फैक्ट्री के विस्तारीकरण के लिए 22.92 एकड़ वन विभाग की जमीन को अधिग्रहण करने और पेड़ों को काटने के लिए उसकी गिनती मंगलवार को शुरू हुई थी। इसको लेकर वन विभाग और पुलिस के जवानों को ग्रामीणों ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि जान देंगे लेकिन किसी कीमत पर पेड़ कटने नहीं देंगे। इसके बाद महिलाएं पेड़ों से लिपट गई थी। इस दौरान पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। तो दूसरी ओर उड़ीसा में बारिश से बचने के लिए मालगाड़ी के नीचे छिपे 6 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत, 5 लाख का मुआवजे का ऐलान। मतलब कि उड़ीसा के जाजपुर रोड रेलवे स्टेशन के यार्ड में बुधवार को एक मालगाड़ी से कटकर कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी विश्वजीत रासू ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों ने भारी बारिश से बचने के लिए वहां खड़ी मालगाड़ी के नीचे शरण ली थी। तभी अचानक बिना इंजन के मालगाड़ी चल पड़ी और मजदूरों को उसके नीचे से निकलने का मौका भी नहीं मिला। तो दूसरी ओर ईडी ने कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। कि सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के आरोप में ईडी ने कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया है। दस्तावेज में जालसाजी का यह जमीन जगतबंधु टी स्टेट को बेची गई थी। दिलीप घोष जगतबंधु टी स्टेट का निदेशक है। यह कंपनी अमित अग्रवाल से संबंधित है। तो दूसरी ओर 12 जून तक लू की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लौंग नगरी जमशेदपुर का उच्चतम तापमान सामान्य से 306 डिग्री अधिकतम हो गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान यहां के उच्चतम तापमान में 0.2 डिग्री की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 0.5 डिग्री गिरावट आई है। इसके बावजूद इसके न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री पाया गया है। बताइए कि डाल्टनगंज का तापमान भी 43 डिग्री बताया गया है और रांची का न्यूनतम तापमान, रांची का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब, न्यूनतम 12 डिग्री बताया गया है। 12 जून तक लू की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार। तो दूसरी ओर गुमला के कामडारा में सड़क दुर्घटना में 3 महिलाओं की मौत, घायल 6 लोग रिम्स रेफर। बजरे के गुमला के कामडारा स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास सड़क दुर्घटना में महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वही 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को कामडारा अस्पताल में प्राथमिक उपचार का बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया है। बजरे की बाइक को बचाने के क्रम में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार सिमडेगा से रांची जा रहे कार एक बाइक को बचाने के क्रम में ज्योति देवी के गुमटी को पलटते हुए क्षतिग्रस्त हो गया। इस क्रम में बैंक में आए 2 ग्राहक समेत ज्योति देवी की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। तो दूसरी ओर रांची के सदर अस्पताल में बिहार की मॉडल की हुई जांच, तनवीर पर लगाया है नाम बदलकर प्रेस जाल में फंसाने का आरोप। मतलब कि झारखंड की राजधानी रांची में संचालित एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के
मालिक पर धर्म बदल का प्रेम जाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाने वाली महिला के भागलपुर की रहने वाली मॉडल की बुधवार को मेडिकल जांच हुई। इन दिनों मुंबई में रह रहे मॉडल की दोपहर बाद रांची स्थित सदर अस्पताल में चिकित्सकीय जांच की गई। उसने रांची के तनवीर पर उसका बलात्कार करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं दूसरी ओर धारबुगड़ एयरपोर्ट निर्माण को लेकर जल्द होगी विभागों की बैठक। झारखंड समेत बंगाल और उड़ीसा का होगा फायदा। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धारबुगड़ में हवाई अड्डा निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही सभी विभागों की बैठक आयोजित की जाएगी। बजट की आ रहे अड़चनों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बैठक में सांसद, विधायक, उपायुक्त, डीसी, एसडीओ और वन विभाग, अजर कार्यालय के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके सब बात समग्र रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को भेजी जाएगी। रिपोर्ट का आंकलन खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व मुख्य सचिव सुखदेव सिंह करेंगे। इसके बाद जमीनी हकीकत जानने के लिए मुख्य सचिव धारबुगड़ हवाई अड्डा स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। तो दूसरी ओर झारखंड के खरसावा में कई युवाओं ने थमा आजसू का दामन। ग्रास रूट पर संगठन को मजबूत करने पर जोर। जिले के सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत खरसावा के आरसीडी गेस्ट हाउस में आजसू पार्टी की खरसावा विधानसभा स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष सचिन महतो ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें। राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए बताया। कहा कि मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जिन गुमान के साथ जोहार यात्रा पर निकले थे उसे बंद क्यों कर दिया गया। जोहार यात्रा का आधार क्या था? सच यह है कि 1932 का वादा करके 2023 लागू कर दिया गया है। तो दूसरी ओर झारखंड में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल व दिलीप घोष को किया गिरफ्तार। गुरुवार कोर्ट में होगी पेशी। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में जालसाजी कर सेना से कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री करने के मामले में कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी स्टेट के डायरेक्टर दिलीप घोष को बुधवार की रात गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने का अनुरोध किया जाएगा। इसी मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कर्मचारी भानु प्रताप के अलावा कई जमीन कारोबारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो दूसरी ओर गुमला में आम चुन रहे ग्रामीणों पर हाथी का हमला, 2 की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। मतलब कि गुमला जिला के अंतर्गत कामडारा प्रखंड के पाकुन बगीचा में एक जंगली हाथी ने 2 ग्रामीणों को रौंद कर मार डाला, जबकि हाथी के हमले से बंधना श्रामसी घायल हैं। वहीं हाथी से जान बचाकर भागने के क्रम में आधा दर्जन लोग गिरकर घायल हो गए। मृतकों में कुरमुल निवासी 35 वर्षीय जूही देवी और कुली निवासी 65 वर्षीय मोतरो राम हैं। तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल ऋषि राधाकृष्ण ने 160 किस्म के आम देखे, बोले वैज्ञानिक व किसानों का है आज़ादी का शताब्दी वर्ष। प्रदेश के राजधानी रांची के प्लाटू स्थित ICAR के पहाड़ी एवं पटारी अनुसंधान केंद्र में आयोजित आम महोत्सव सह किसान मेला में राज्यपाल श्री राधाकृष्ण ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम महोत्सव सिर्फ मीठे एवं स्वादिष्ट आमों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह देश के किसान एवं वैज्ञानिकों के लिए समर्पण एवं प्रयासों का उत्सव है। कृषि हमारे देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम सभी शताब्दी वर्ष की ओर अग्रसर हैं। शताब्दी वर्ष देश के किसानों एवं वैज्ञानिकों का है। हमारे अन्नदाता किसानों की खुशी एवं समृद्धि से संबंध झारखंड का निर्माण हो सकता है। हम सभी को किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी। तो दूसरी ओर रांची से जल्द मिलेगी जाम से निजात, समय से पहले तैयार हो जाएगा फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर। जिले के रांची में बन रहे कांटोटोली, सिरमटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने की पूरी कोशिश हो रही है। आम लोगों के साथ साथ प्रशासन भी चाहता है कि जल्द ही इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए। इसी कड़ी में रांची डीसी राहुल सिन्हा ने आज कांटोटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। समय से पहले हो जाएगा जाम का काम खत्म। वैसे कि फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी राहुल सिन्हा ने निर्माण कार्य को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए निर्माण का काम समय से पहले कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 साल में कांटाटोली, सिरमटोली फ्लाईओवर और रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, इन तीनों प्रोजेक्ट को पूरा कर सरकार के हवाले कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी के ट्रैफिक की दिशा दोनों बदल दी जाएगी। तो दूसरी ओर महिलाओं से भरी टेम्पो पलटी, चालक समेत 14 लोग
14 घायल, 2 गंभीर। जिले के पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल बिजाटोली से महिला समूह की दर्जन भर से ज़्यादा महिला को लेकर मनोहरपुर आ रही टेम्पो अभयपुर के सामने हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में चालक समेत 14 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से मनोहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल खबर बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबरें जो किस वक्त समाचार के साथ आज ही। तो उम्मीद है कि खबर पसंद है, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी खबर मैं आप सबके लिए लेकर के आते रहता हूँ। तो उम्मीद है किसी नए खबर से जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।